हरिओम, श्रीराम अंबज्ञा, नाथ संविद। मैं शिवानी वीरा मयेकर, वर्ली गांव उपासना केंद्र, मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं आज आपको मेरे बापू से मुझसे जुड़ने का एक अनुभव कथन करने वाली हूँ। लगभग 2007 में मैं जहाँ काम करती थी वहाँ विकास सिंह बोरकर जो मेरे कलीग थे, उन्होंने तभी मुझे कहा था कि तू बापू के पास आएगी, देख आएगी ही। तभी मैंने बहुत बड़ा एक मुस्कान दिया था। इसलिए दिया था कि 1998 से मेरे मायके के मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन बापू परिवार से जुड़े हुए हैं। बट जब 99 में मेरी शादी हुई तब मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो करना है घर में करना, बाहर नहीं जा सकते या कहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। जब 2007 में मुझे विकास सिंह बोरकर ने राम रसायन दिया, बापू की राम नाम वही दी, जो मैं घर में अपना में मुझे चालू था मेरी सेवा। पर फिजिकली मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी। फिर भी मैंने कहा जितना हो सकता है मैं करूंगी, और कर रही थी और बहुत प्यार से कर रही थी। तभी वर्धमान व्रत का भी वक्त आया, वो भी मैंने प्यार से किया। तब मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन तो मैं जाऊंगी ही बापू के पास। दिन बीतते गए, सालों बीतती गई। 2017 में मैं एक नए जॉब को लगी। 2017 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ मतलब क्या था कि एक मेरे गर्दन के ऊपर एक गांठ थी जो बहुत दिनों से थी, मतलब एक 15-20 दिन से ज़्यादा थी, दुख रही थी। पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑफिस का वर्क इतना था, कर रही थी। साथ में बापू की राम नाम वही भी चालू थी। एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड मेरे पास देख रहे थे और जो मैंने मंगलसूत्र पहना था वो जोर जोर से हिल रहा था। तो बोलते हैं ये गर्दन पे तेरे क्या हिल रहा है? तो उसने ऐसे ही हाथ रखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने तो बोला ये क्या हुआ? तो मैंने बोला कि नहीं पता नहीं, कि बहुत दिनों से दुख रहा है। तो उसने बोला नहीं ये कुछ सीरियस लग रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला, पता नहीं, उसने देखते ही मुझे बोला कि आप आज रात को ही एडमिट हो जाओ, कुछ टेस्ट करवाने हैं। तो हमने सोचा कि इतना टेस्ट इतने इस पे क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी चलो बोला है ठीक है टेस्ट करवाएं। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे कहा कि ऑपरेशन करना है, 11 बजे ऑपरेशन है आपका। हमने पूछा क्या है? तो बोला नहीं एक गांठ थी गर्दन में जो कि फूट गई है और उसका पूरा इन्फेक्शन पूरे ब्लड में चला गया है, तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। सब लोग डर गए और पता नहीं डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कुछ अंदर कहा, मेरे हस्बैंड से और ननद से। बाहर आया, बोला कुछ नहीं, जाने दे, हो जाएगा क्लियर। मैंने मन में सोचा कि क्या हुआ होगा कि हो जाएगा बोल रहे हो। फिर भी मैंने बोला चल ठीक है, उदी लगाई, ऑपरेशन थिएटर गए, ऑपरेशन हुआ। बहुत दिनों तक मतलब सब लोग टेंशन में थे। बहुत दिनों तक वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ऑपरेशन होने के बाद भी वो गांठें बढ़ रही थी, जैसे कि चेन हो ना, वैसे गांठें बढ़ रही थी। और कितने ऑपरेशन करे, दूसरे डॉक्टर को 2-3 हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दिखाया। सब लोग टेंशन में आ गए कि अभी ये कुछ अलग चीज है। तो मेरी बहन और मेरी भाभी, भाई सब लोग बोलने लगे, देख हमने बापू को पुकारा है, उससे तू बची है, तो अब तो तू बापू के पास आ। तो मैंने बोला नहीं यार, अभी तो मैं बीमार हूँ, तो इससे कौन ये करेगा, तो ठीक है थोड़े दिन के बाद देखती हूँ। ऐसे करके मेरे जॉब कुछ 3-4 महीना हुआ, मैं घर में ही थी। फिर मैंने सोचा कि फिर दीदी बोलने लगी कि अरे घर में है ना, तो सैटरडे तो उपासना घर के नज़दीक है, 2 बिल्डिंग छोड़ के है, तो सैटरडे आ। तो मैंने हल्के से एक बार पूछा मेरे हस्बैंड को कि मैं जाऊं क्या? घर वाले बहुत जोर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बापू के वजह से तू बची। पर क्या था कि मेरा हस्बैंड सदमे से, मेरे मतलब पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला होगा, वो सदमे से मुझे बोला चल तुझे जाना है ना, तो तेरी इच्छा है, बापू ने अगर तुझे बचाया है ना तो तू सैटरडे जा। मैं आपको बोलूं, मुझे इतना आनंद हुआ
कि मुझे ऐसे लगा कि ऐसे ऑपरेशन मेरे 100, 150, 100, हजारों हो कि मुझे उसके लिए मुझे बापू के पास जाना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत 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 अम्बज्ञ हूँ। हरिओम श्री राम। अम्बज्ञ।